छत्तीसगढ़ में पिछले 15 दिनों से एक शव अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा में है। गांव के लोगों का कहना है कि उस शव को किसी भी हालत में गांव में दफनाने नहीं देंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें दुख है कि एक शव को दफनाने का मुद्दा पंचायत या हाई कोर्ट सुलझा नहीं पाई। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 दिनों से एक शव को इसलिए दफन नहीं होने दिया जा रहा है क्योंकि मरने वाले ने ईसाई धर्म अपना लिया था। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, किसी व्यक्ति को जहां वह चाहता है वहां क्यों नहीं दफनाया जा सकता। लाश शवगृह में है। हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि एक व्यक्ति को अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए सर्वोच्च न्यायालय आना पड़ा। उच्च न्यायालय पंचायत आदि समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है। उच्च न्यायालय का कहना है कि इससे कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। हमें इस बात से दुख होता है। असल में छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म अपना चुके लोगों के अंतिम संस्कार को लेकर पिछले कुछ सालों से हंगामा मचा हुआ है। ईसाई धर्म अपनाने वालों को कई दिनों तक अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं मिलती, तो कहीं दफनाए हुए शवों को कब्र से निकालकर बाहर कर दिया जा रहा है। कई बार तो मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अंतिम संस्कार का मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। असल में बस्तर में ईसाई धर्म अपनाने वालों के खिलाफ गांव वालों का तर्क है कि जिसने गांव के धार्मिक सांस्कृतिक नियम कानून को छोड़ दिया, उसके लिए गांव में कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़, खासकर बस्तर के इलाके में ईसाई धर्म अपनाने वाले और गैर ईसाई लोगों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा विवाद तब हो रहा है जब किसी ईसाई धर्म को अपनाने वाले का निधन हो जाता है और उसके अंतिम संस्कार को लेकर गांव में विरोध होता है। ऐसा कई बार हुआ कि किसी ईसाई धर्म को मानने वाले को गांव में दफनाने ही नहीं दिया गया। कुछ मामले तो ऐसे भी आए जब दफनाए गए शव को कब्र से निकाल दिया गया। मेरे यहाँ सर वो मामला हुआ था कि मेरे यहाँ ना जो पिताजी जो रायपुर में ख़त्म हो गए थे, तो वहाँ से मेरा पिताजी को मैं रायपुर से लाया, ख़त्म हुआ 9 दिसंबर को, तो लाया और मैं दफनाए थे अपने पिताजी को अपने ही ज़मीन में। और दफनाने के बाद मेरे पिताजी को 10 दिसंबर को एसडीएम ये सब चीज़ गांव वाले मिल के उखड़वा दिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसको उखाड़ कर केस काल ले गए और केस काल ले जाके पोस्टमार्टम करेंगे, फिर लाश को देंगे ऐसे करके बोले। मगर पोस्टमार्टम वगैरह किए या कि हम लोग थाना में थे और ले जाने के बाद वो पोस्टमार्टम किए और लाश को हमको नहीं दी। फिर क्या लाश का किया क्या उन्होंने? पता नहीं सर, वो कहाँ किए क्या नहीं, हम लोग पूछे और हम लोग को थाना में भिजवाए और कुछ बयान हमसे पूछे। अभी गांव में बहुत हालत है कि हम लोग को कई जगह में बैठने नहीं देते, ना उस गांव में इतना कड़ाई कर दिए हैं कि आज तो हम लोग एक दूसरे के घर में भी जा नहीं सकते, और जाते भी हैं तो मारेंगे, पीटेंगे, भगाएंगे। यहाँ से कई प्रकार के ऐसे प्रार्थना भी बैठने नहीं देते। ना हमको जिस हम यीशु मसीह पर आस्था रखते हैं उस पर नाम कई अगर एक दो जो अगर इकट्ठा होते हैं तो इकट्ठा भी होने नहीं देते, मार देंगे, पीट देंगे, भगा देंगे यहाँ से। ताजा मामला बस्तर के छिंदावाड़ा गांव का है, जहां 7 जनवरी को पादरी सुभाष बघेल की मौत हो गई। सुभाष बघेल अनुसूचित जाति समाज से आते थे। गांव में कब्रिस्तान है जहां ईसाई धर्म के लोगों को भी दफनाया जाता था। सुभाष बघेल के बेटे रमेश बघेल ने पिता के शव को जब गांव के कब्रिस्तान में दफनाने की कोशिश की तो गांव वालों ने इसका विरोध किया। हालांकि इससे पहले रमेश की चाची और दादी को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था, लेकिन इस बार गांव के लोग विरोध में आ गए। उनका तर्क वही था, जहां ईसाई कब्रिस्तान हो वहां ले जाकर शव को दफनाओ। गांव में पुलिस पहुंची और उसने भी गांव में सुभाष बघेल के दफनाए जाने को लेकर आपत्ति की और कहा कि इससे इलाके में शांति व्यवस्था प्रभावित होगी। इसके बाद शव को सरकारी मरचूरी यानी शव गृह में रख दिया गया। तब से शव
वहीं पड़ा हुआ है, अपनी अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा में। रमेश बघेल अपने पिता के शव दफनाने को लेकर अड़े रहे, लेकिन मामला नहीं सुलझा तो वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचे। वहां सुझाव दिया गया कि वे अपने गांव के बजाय 20-25 किलोमीटर दूर करकापाल में शव को दफना ले। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता के वकील की दलील और याचिकाकर्ता का दावा है कि वह अपने पिता का अंतिम संस्कार ईसाई धर्म के अनुसार करना चाहता है। इसलिए इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ईसाई समुदाय का कब्रिस्तान या कब्रिस्तान निकटवर्ती क्षेत्र में उपलब्ध है, इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत देना उचित नहीं होगा, जिससे आम जनता में अशांति और असामंजस्य पैदा हो सकता है। इसके बाद याचिकाकर्ता यानी रमेश बघेल अपने पिता को गांव में दफनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां शनिवार को मामले की सुनवाई हुई और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद सोमवार को मामले में बहस शुरू हुई। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ में याचिकाकर्ता के वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा, मैं बस उसी भूमि के एक हिस्से में दफन होना चाहता हूं जहां मेरे पूर्वजों और रिश्तेदारों को दफनाया गया है। मैं गांव से बाहर नहीं जाना चाहता। मुझे आपकी यानी राज्य की एम्बुलेंस नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ सिर्फ इसलिए अछूत जैसा व्यवहार किया जाए क्योंकि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया जाए ताकि यह एक मिसाल बन जाए। उन्होंने कहा यह अनुच्छेद 25 का मामला है और इसे सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन किया जाएगा। इस मामले में राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने समुदाय या परंपराओं को त्याग दिया है या ईसाई धर्म अपना लिया है, गांव के कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति नहीं है। हालांकि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने यह सवाल उठाया कि गांव में रहने वाले व्यक्ति को वहां क्यों नहीं दफनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि इतने लंबे समय तक उन ईसाई आदिवासियों के खिलाफ कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाई गई जिन्हें दफनाया गया है। वैकल्पिक रूप से उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को अपने पिता को अपनी निजी भूमि पर दफनाने की अनुमति दी जा सकती है। इसका भी मेहता ने विरोध किया और कहा कि ऐसा करना प्रतिबंधित है क्योंकि दफनाने के बाद भूमि का चरित्र पवित्र हो जाता है। मेहता ने दावा किया कि वे अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रथा को शुरू करना चाहते हैं ताकि धर्मांतरित हुए आदिवासियों और धर्मांतरित न हुए आदिवासियों के बीच अशांति पैदा हो। इसके खिलाफ गोंजाल्विस ने जवाब दिया कि सांप्रदायिक तत्व अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि ये वास्तव में ईसाइयों को भगाने का आंदोलन है। गोंजाल्विस ने कहा कि एक बहुत खतरनाक मिसाल पेश की जा रही है। यदि आप धर्मांतरण करते हैं तो आपको गांव से बाहर जाना होगा। इस मामले में अभी बहस बाकी है। फैसला कब आएगा कहना मुश्किल है। हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है इसमें कुछ दिन और लगे, लेकिन तब तक एक शव को दफनाए जाने के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी होगी।